हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अब मैं यहाँ पे उस ड्रेस का नीचे वाला पार्ट की कटिंग आपको बताऊंगी। तो कटिंग हम नीचे वाले पार्ट की करेंगे। तो हम ये ज़्यादा घेर में भी हो जाएगा और थोड़ा मुश्किल भी नहीं होगा। आसान तरीके से हम इसका प्लाजो कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है और ये अस्तर को मैंने 4 फोल्ड कर लिया और नीचे वाले मेन फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहली बात, मैंने पहली वाली वीडियो में भी स्टिचिंग दिखाई है आपको, बट जो मेन चीज है सिर्फ वो दिखाई है ताकि आपको मतलब ज्यादा भी उसमें ज्यादा लंबी वीडियो ना हो और दिक्कत ना आए। जो मेन चीज जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो सिर्फ वही बताइए। तो इस वीडियो में भी मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सीधे का निशान लगा लेंगे और कपड़ा फोल्ड करने का फॉर्मूला है यानी कि बिछाने का हिप डिवाइडेड बाय 4 + 5 इंच, यानी कि जो हमें 4 तह में कपड़ा बिछाते हैं तो इसका फॉर्मूला पहले हमने हिप को 4 से डिवाइड करना है। जितना भी आएगा उसमें 5 इंच ऐड करके उतना ये कपड़ा अपने चौड़ाई में बिछाना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया 4 तह में, 4 तह लाइनिंग की और 4 तह नीचे मेन फैब्रिक की है। तो मैंने यहाँ पे इसको सीधा निशान लगा लिया। निशान लगने के बाद में अब यहाँ पे मैंने जो है बेल्ट अलग से लगानी है, तो इसलिए यहाँ पे 2 इंच के ऊपर से अलग से बेल्ट लगेगी। तो यहाँ पे मैं ये निशान में दोबारा से लगा रही हूँ, शायद ये वीडियो में ना दिखाई दे तो थोड़ा सा डार्क लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो बेल्ट है वो मैं 2 इंच की लगाऊंगी। तो जो हमारा आसन है यहाँ पे 13 इंच तैयार आसन है। मैंने यहाँ पे वैसे मैं नॉर्मल 11 इंच लेती अगर आसन नेफे के बाद लगता निशान, बट यहाँ पे 2 इंच का आसन लगेगा तो आधा इंच उसमें से माइनस कर देते क्योंकि यहाँ पे हमारा जोड़ने में जाएगा। तो हम यहाँ पे जो मार्जिन समेत ही जो आसन है हमारा, हम यहाँ वहां से 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे। वैसे हमने 11.5 लगाना था, बट हम अब यहाँ पे लगाएंगे 10 इंच। तो आसन का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 10 इंच। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने यहाँ पे बेल्ट जोड़नी है। तो बेल्ट हम यहाँ पे जोड़ेंगे 2 इंच की, और जब हम यहाँ से आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे सिलाई में, तो मैंने सिर्फ जो हमारा आसन है उसमें से 1.5 इंच माइनस करे हैं। करने के लिए आप 2 इंच भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको फिर आधा इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर दिए। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जितनी हमारी हिप है उसका अभी यहाँ पे दोबारा से निशान लगा लेंगे। तो 9 + 2 हो गया हमारा 11 इंच। तो 11 इंच का निशान हम यहाँ पे फिर लगा लेंगे। अब हम इन दोनों निशानों को भी सीधा कर देंगे। तो यहाँ तक हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो जो हमारी लाइनिंग होती है उसकी लेंथ हम थोड़ी छोटी रखते हैं। चाहे तो आप इसकी बड़ी भी रख सकते हो, बट मैं नीचे से यहाँ पे पिको करूंगी। आप पिको भी कर सकते हो, बारीक फोल्ड कर सकते हो। तो अगर हम इस टाइप के जो ये प्लाजो है, अगर हम इसको बिल्कुल बारीक फोल्ड करते तो फिनिशिंग ज्यादा आती है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो लाइनिंग है थोड़ी कम ली है, यानी कि थोड़ा ऊपर तक। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है तैयार वो है 39 इंच। ऊपर 2 इंच की बेल्ट भी जुड़ जाएगी और आधा इंच यहाँ पे जुड़ने में मार्जिन जाएगा, और नीचे भी फोल्ड होने के लिए कम से कम 1 इंच चाहिए। तो अगर हम 2 इंच माइनस भी करते हैं तब भी हमारी उतनी ही लेंथ बचेगी। तो हम यहाँ पे पूरी लेंथ का निशान लगा देंगे, जो कि हमारा जोड़ने में और सिलाई में मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ पे 39 इंच का निशान लगा रही हूं मैं। अगर आप बेल्ट अलग से लगाते हो तो आप तब भी उतनी ही लेंथ ले सकते हो जितनी आपकी लेंथ है, क्योंकि हमारा वो नीचे से फोल्ड होने में काम आ जाता है। हमें उसमें अलग से मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने नीचे में निशान लगा दिए। एक निशान अब हम इस पे लगाएंगे लाइनिंग पे, ताकि जो हमारी लाइनिंग में थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है वो बिल्कुल सीधी रहे। तो लाइनिंग हमारी वैसे प्रॉपर पूरी है, कहीं से भी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो हम लाइनिंग पे निशान नहीं लगाएंगे और ना ही लाइनिंग की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। जब ये प्रॉपर इसकी ड्राफ्टिंग हो जाएगी तो हम नीचे से अलग से कट कर देंगे इसको। अब हम यहाँ पे 2.5 इंच के करीब आगे बढ़ाएंगे आसन के लिए। इसमें हमारा आसन का भी निशान होता है और ये हमारा थाइस का भी निशान होता है। तो ये कम से कम आपने 2 से 3 इंच तक बढ़ानी है, उससे कम आप कभी भी ना रखें। वैसे मैं यहाँ से 2.5 से 3 इंच इजीली रखती हूँ। इसके बाद हम इसकी ऐसे गुलाई कर देंगे। तो जो गुलाई है हमारी ये प्रॉपर डाउन में नहीं होती, थोड़ा सा जैसे कि हमारा आर्म होल लगता है तो उसमें ज्यादा गहराई में होती है, बट इसमें ज्यादा गहराई में नहीं होती, थोड़ा सा स्ट्रेट में रहती है। यानी कि थोड़ी गोलाई, खड़ी गोलाई भी कहते हैं इसको,
हल्का सा खड़ी गोलाई में रहती है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी गोलाई कर दी है। अब हम नीचे से निशान लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा ये फैब्रिक है ये पड़ रहा है यहाँ से 13.5 इंच के करीब। तब मैं यहाँ नीचे भी मोरी अपनी 13.5 इंच की लूंगी, क्योंकि ये मैं स्ट्रेट में बना रही हूँ। और जब आप इसको स्ट्रेट में बनाओगे और नीचे जब इसकी फ्लेयर आएगी तो थोड़ा सा ना वो जैसे उसमें शेप आई हुई है तो ऐसे आपकी शेप इसी तरीके से आएगी। अगर आप इससे कम लेते हो तो वो इतना परफेक्ट अच्छा नहीं बैठता। इससे आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है उससे आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, तब भी परफेक्ट बनेगा। बट आप इससे कम मत लो। जितना आपका ये वाला जो आसन वाला निशान लगाया था आपने, यानी कि थाइज वाला, उतना ही आप यहाँ पे लो या फिर उससे ज़्यादा ले सकते हो। तो अब हम इसको स्ट्रेट वाले स्केल से मैच कर देंगे। तो आप मैचिंग करने के लिए 2-3 निशान भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारा ये स्केल थोड़ा छोटा रह जाता है। इंची टिप से भी निशान लगा सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे जो हमारी ड्राफ्टिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमारा मार्जिन भी है और स्टिचिंग का भी सब कुछ, इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कुछ नहीं रखना। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद स्टिचिंग प्रॉपर वैसे ही होगी जैसे नॉर्मल की होती है। सिर्फ आपने इसको मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करना है, या तो आप सुई से कच्चा कर सकते हो, वरना आप इसको जो सुई धागा होता है उससे भी कच्चा कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको इसकी बेल्ट काटना सिखाऊंगी और आपको इसमें बेल्ट अटैच करना सिखाऊंगी। हमने इसके ये दोनों आसन जोड़ दिए हैं दोनों तरफ से। अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट कट करने के लिए मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो इसका आसन वाला साइड है, आसन पे पूरे पे सिलाई लगा दी है, बट यहाँ से मैंने 1-1.5 इंच के करीब खुला छोड़ा हुआ है, ताकि यहाँ पे जब वो ऊपर वाली बेल्ट वाली पट्टी लगे और जब फोल्ड हो तो यहाँ पे ईजिली लग जाए। तो वो मैं आपको जब लगाऊंगी वो आपको तब पता लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका नाप ले लेती हूँ। ऐसे पकड़ के हमने इसको गोलाई में नाप लेना है, ऐसे। तो गोलाई में मैंने नाप ले लिया। यहाँ पे 44 इंच आया जो हमारी गोलाई का नाप है। तो हमारी यहाँ पे 44 इंच की एक चौड़ी पट्टी कटेगी। उसको आप लंबाई भी बोल सकते हो, वैसे आपकी वो चौड़ाई होती है। लंबाई आपकी ऐसी होती है। तो लंबाई होगी आपकी 5 इंच और चौड़ाई होगी आपकी 44 इंच। तो मैं यहाँ पे लाइनिंग वाला कपड़ा ले लूँगी। लाइनिंग वाले कपड़े को ऐसे फोल्ड करके, उसके बाद 44 को हाफ करके 22 इंच की मैं पट्टी कट कर लूँगी, इसको डबल फोल्ड करके। तो मैंने इसको यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पे ये इलास्टिक के लिए बना रही हूँ मैं। अगर आप प्लास्टिक के लिए नेफा नहीं बना रहे और अलग से जैसे कि बुकरम वाली बेल्ट बनती है, वो भी मैंने वैसे आपको बनानी सिखाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 22 इंच के लगभग फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी 22 इंच का। इसको हम लंबाई भी बोल सकते हैं और चौड़ाई भी बोल सकते हैं। वैसे मेन जब हमने गोलाई में नाप लिया है तो ये हमारी चौड़ाई होती है, पर कई बार इसको लंबाई भी बोलते, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इस वाली लाइन को सीधा कर लेंगे। 22 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे, या फिर लंबाई भी, जो भी आप कहते हो। वैसे अगर हम ऐसे में कपड़ा स्टिच करें तो वो हमारी लंबाई हुई और ऐसे में हमारी चौड़ाई होती है। अब हम यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड से फोल्डिंग में चला जाएगा और जब जाके हमारी 2 इंच की बेल्ट तैयार होगी, यानी कि 2 इंच का ऊपर का नेफा तैयार होगा। तो यहाँ पे 5 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं। तो ये मैंने 3 निशान लगाए हैं, क्योंकि जो हमारा स्केल है वो थोड़ा छोटा होता है, कंप्लीट नहीं हो पाती। इस निशान को अब हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्केल से इस लाइन को सीधी कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लाइन सीधी कर ली है। तो हमारी जो बेल्ट है उसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट कट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक है वो अपना सीधी साइड रख लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो मेरी बेल्ट कट हुई थी, यानी कि नेफे वाली पट्टी, इसको
इसके ऊपर रख दूँगी, सीधी साइड से लगाऊंगी मैं, ये उल्टी साइड से नहीं लगाऊंगी। अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो आप ये उल्टी साइड से भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे सीधी साइड से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोनों कपड़ों को इक्वल रखना है। उसके बाद 1/2 इंच की मैं यहाँ पे तीनों पे सिलाई लगा दूँगी। तो हमने तीनों फैब्रिक जो है हमारे बराबर रख रख के सीधी सिलाई लगानी है, आराम आराम से, धीरे धीरे से। तो आपने सिलाई प्रॉपर सीधी रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी सीधी सिलाई लगा के हमने ये पट्टी जोड़ ली है। पट्टी हाँ आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग से जुड़ी है हमारी बेल्ट वाली पट्टी। अब हम इसको बैक साइड फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम इन दोनों को मैच कर लेंगे आसन वाली सिलाई से ही। तो जो हमारी आसन वाली सिलाई थी, जहाँ से हमने 1.5 इंच खुला छोड़ा था, वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई स्टार्ट करने के बाद में इसको एंड तक पक्का कर लेंगे। इससे क्या होता है कि फिनिशिंग थोड़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पे हमारा बुकरम तो लगनी नहीं होती है। यहाँ पे नॉर्मल हमारी ये इलास्टिक के लिए बनती है। इसको बेल्ट भी बोलते हैं और नेफे का फैब्रिक भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे सिलाई को पक्का ज़रूर करना है, ये आपने हमेशा याद रखना है। और आपने हमेशा कपड़ा इक्वल कट करना है, वरना आपको आगे स्टिचिंग में दिक्कत आ सकती है। और जितना आप फोल्ड करोगे उतना ही आपने एंड तक फोल्ड करना है। तो यहाँ पे सिलाई पक्की हो चुकी है। अब मैं इसको आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। तो जो हमारी सिलाई वाला निशान है वो हम सिलाई वाले निशान के आसपास ही रखेंगे मैच करके। उसके बाद इस पर हम सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो हम अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं वो हमारा 1/2 इंच होगा। आपने हमेशा ध्यान रखना है ये सिलते हुए कि आपने एक तो जल्दबाजी नहीं करनी और आराम आराम से फोल्ड करना है। अगर आप एकदम से ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते तो आप सुई से कच्चा भी कर सकते हो, या तो आप पिन से कच्चा कर सकते हो, फिर सुई धागे से कच्चा करने के बाद आप इसको फोल्ड कर सकते हो, सिलाई लगा सकते हो। तो आपने धीरे धीरे इसको मैच करते हुए सीधी सीधी सिलाई रखनी है और 1/2 इंच से एक्स्ट्रा कपड़ा आपने इसमें फोल्ड नहीं करना। और पीछे वाला कपड़ा भी आपने प्रॉपर देख के और थोड़ा सा मतलब उसको खींच के अच्छी तरीके से, उसके बाद आपने स्टिचिंग करनी है। आपका एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं आना चाहिए, आपने ये ध्यान रखना है जब आप फ्रंट साइड से बेल्ट लगा के बैक साइड पे मोड़ते हो। तो ऐसे ही हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे मेरा नेफा बना है। अब हम इसमें इलास्टिक डाल के इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो प्लाज़ो है नीचे का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो मोहरी है मेन फैब्रिक को अलग से फोल्ड किया है और नीचे वाला जो अस्तर है वो मैंने थोड़ा छोटा रखा था, उसको अलग से फोल्ड करके, और जैसे नॉर्मल हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं वैसे मैंने दोनों फैब्रिक आपस में अटैच करके यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।